शुरू होता है वो शुरू होता है दिल्ली सल्तनत से, ठीक है ना। तो इसका जो सिलेबस है इसमें दिल्ली सल्तनत में जो पढ़ना है इस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री सिस्टम, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट रूलर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट इन रो है मुगल एम्पायर, इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन, मिलिट्री सिस्टम, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और इसमें इंपॉर्टेंट रूलर था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद था रीजनल किंगडम, जिसमें राजपूत में चौहान, परमार, तोमर। और उसके बाद था विजयनगर एम्पायर, जो है बहमनी किंगडम। और तब था डेक्कन सुल्तान, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री में आता है सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, इसका ओरिजिन एंड स्पिरिट्स। इम्पॉर्टेंट फिगर जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, कबीर, गुरु नानक एट्सेट्रा। और इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी क्या था। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल। रीजनल स्टाइल राजपूत, विजयनगर और डेक्कन। लिटरेचर एंड म्यूजिक्स, ये है पर्शियन एंड उर्दू लिटरेचर। रीजनल लैंग्वेज हिंदी, मराठी और तेलुगु। म्यूजिक एंड डांस, इसमें आता है सूफी, ठीक है ना, भक्ति और क्लासिकल। उसके बाद इसमें जो आएगा वो आएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें एग्रेरियन एंड ट्रेड्स, एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिस एंड कॉप्स, ये ट्रेड नेटवर्क, ओवरलैंड एंड मेरीटाइम। इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर दिल्ली, लाहौर और सूरत। इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, इसमें पढ़ना होगा आपको टेक्सटाइल, उसमें आएगा कॉटन, सिल्क और वूल। मेटल वर्क, आयरन, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अदर क्राफ्ट्स, पॉटरी, ग्लास वर्क और वुड वर्क। नेक्स्ट है करेंसी एंड कॉइनेज, कॉइन्स में जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स। और करेंसी सिस्टम, इसमें बार्टर और एक्सचेंज जो उस टाइम में रहा होगा। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो दिल्ली सल्तनत में 1206 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, और 1297 में अलाउद्दीन खिलजी कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद जो है मुगल एम्पायर, 1526 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। और 1658 में औरंगजेब एसेसेशन टू थ्रोन। रीजनल किंगडम जो है 1336, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। उसके बाद है 1490, 1490 क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहमनी किंगडम। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, दिल्ली सल्तनत में आ जाएगा, उसमें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है मुगल एम्पायर, उसमें पढ़ना होगा आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। रीजनल किंगडम, इसमें कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर का। और मलिक अंबर, ये अहमदनगर सुल्तान था, उसका जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट एंड सोर्सेज। पर्शियन टेक्स्ट था तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इसको जलालुद्दीन बर्नी ने लिखा था। और तारीख़ अलाही, इसको अमीर खुसरो ने लिखा था। इंडिजीनियस सोर्स जो था वो था राज तरंगिनी कल्हन का। और विक्रमादित्य चरित्र, ये था विक्रमादेवा चरित्र, ये बल्हाना का था, ठीक है। यूरोपियन सोर्स इसमें था ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो और ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंती। ये जो है सो मोटा मोटी जो है सो सिलेबस, और साथ के साथ हमने मध्यकालीन भारत का आपको ये दे दिया है कि किसको किस हद तक पढ़ना है। ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये आपको सिविल सर्विसेज में भी इसको आपको इस ढंग से पढ़ना है। और इवन जो है सो ये प्रीलिम्स में भी होगा। और इसी का जो है सो मॉड्यूल जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत आपको मेंस में पढ़ना पड़ेगा। ये IAS में भी पढ़ा जाएगा और PCS के लिए भी इसका जो है सो ये GS सब में काम आएगा। इस पर हम पॉइंट जो है सो पैरा वाइज और पॉइंट वाइज जो है सो कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम